देखिए सबसे पहले आप लोग जो है ये चीज़ समझिए कि 20 डेज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें आपको वो करना चाहिए सबसे पहले जो आपके 200 नंबर को सिक्योर करे। ऊपर भगवान करे आपके 400 में से 400 आएँ, लेकिन पहले ही 200 नंबर पे काम करना चाहिए। उसके लिए मैं आप लोगों को हर बार जो बेसिक टिप्स देता हूँ, उसमें थोड़ी बातें अब ऐड करूँगा कि जो परफेक्ट रिवीजन बुक आप लोगों के पास है सीए फाउंडेशन की, अब उसे आप दिन में 2 बार पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं मान के चलता हूँ कि काफ़ी बच्चों की जो रीडिंग स्पीड है वो आ गई होगी कि अब वो 2 से ढाई घंटे में उसको पूरा कर पाते होंगे या मार के 3 घंटे में। तो अब आप उसको दिन में 2 बार पढ़ना शुरू कर दीजिए अगर आपकी 2 घंटे की स्पीड आ गई है। मतलब अब 3 घंटे ऑन एन एवरेज आपको उस बुक को रोज़ देने हैं। सबसे पहला काम। दूसरा, देखिए उस बुक को पढ़ने से मैं बार-बार बताता हूँ, 200 नंबर के ऊपर आपकी कमांड ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है। इक उसमें इतना अच्छा है, मैथ्स के सारे फॉर्मूले प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, लॉ का बेसिक कंटेंट सारा याद हो जाता है, अकाउंट्स का थ्योरी और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट रिवाइज़ हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ वहाँ पे आपको हेल्प मिलती है। सेकंड, इसके बाद क्या करना है, आपको कोशिश करनी है कि रोज़ कम से कम 1 मॉक टेस्ट पेपर किसी ना किसी सब्जेक्ट का आप सॉल्व करें और चेक करवाएँ। खुद चेक करने की कोशिश तब रखें, सपोज़ आपने कोई कोचिंग, आपके जो कोचिंग है वहाँ चेक खोल के नहीं मिलते हैं, घर में कोई नहीं है चेक करने वाला, तो खुद चेक करें, अदरवाइज़ किसी से चेक करवाएँ। प्रॉब्लम ये होता है कि आप अपनी गलती खुद उस लेवल पे ट्रेस नहीं कर पाते हैं, ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। आपको हर चीज़ ही सही लगती है, तो समव्हाट यू नीड अ मेंटर जो आपको गाइड कर सके कहाँ आपकी गलतियाँ हैं। 9.0 जिन्होंने ले रखा है वो तो जितने मॉक टेस्ट हैं वो दीजिए और उनमें आपको हम चेक करके देते हैं कि आपकी क्या गलती है। और अब हमने एक चीज़ और भी करी है कि 7 डेज़ में हम जो टेस्ट चेक करके देते थे, कोशिश कर रहे हैं उसे घटाकर 3 से 4 दिन में देना शुरू कर दें। रीज़न भी कि एग्ज़ाम अब जो है बहुत पास आ रहे हैं। तीसरी चीज़, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक्स जो हैं उस पे बहुत ज़्यादा अपना जो है आप लोगों को फोकस रखना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट दी गई है परफेक्ट रिवीजन बुक के अंदर मैथ्स स्टेट्स एलआर की, तो उसको अच्छे से करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा पूरा पेपर उसमें से आएगा, बट वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे से देखने चाहिए, कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। खासकर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, एलएलपी, अगर ये 3 एक्ट आपने अच्छे से कर दिए, मैं आप लोगों को सबको बता रहा हूँ, जिसको डर लग रहा है ना फाउंडेशन होगा या नहीं होगा, 1 हफ्ते में एहसास हो जाएगा कि फाउंडेशन हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा 400 में से 500 लिया होगे, बट यस 200 नंबर का टारगेट इज नॉट द बिग डील, यू कैन अचीव इट। तो यू व्हाट वी नीड इज सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट इज समथिंग कि हम उसको कैसे यूटिलाइज करें बेटर वे में, और वो हमारे हाथ में है। तो आप देखिए सबसे पहले कहाँ आपकी गलतियां हो रही है। मेरी सबसे हिसाब से सबसे बड़ी गलती होती है कि अगर आप सुबह समय पर नहीं उठ रहे हैं तो आपका आधा दिन तो वैसे ही वेस्ट हो जाता है। तो कोशिश करिए सुबह 3 बजे उठिए, 3:30 बजे उठिए, ठीक है। तो आप सुबह 3 बजे उठ के सबसे पहले एज ए स्टूडेंट, मैं सभी बच्चों को बार बार कहता हूँ कि 3 बजे का रूटीन बिल्कुल मिस मत करो, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप 3 बजे उठ जाते हो ना, उस दिन आपकी वैसे ही आप समझ लो प्रोडक्टिविटी 1.5 गुना हो गई। मैथ्स में कैलकुलस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी, ये 4 चैप्टर अगर अभी आपके नहीं हुए हैं या आपकी कमांड नहीं आई है तो अब आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि उतना समय आपके पास नहीं है और एग्जाम में कोई इतनी बड़ी वेटेज ये जो है नहीं रखते हैं, ठीक है। लॉ में बार बार बोल रहा हूँ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, एलएलपी, 3 एक्ट आप लाइटली लेते हो और यहाँ से 30 नंबर का पेपर आता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंपनी में कितनी जान लगा लो, मात्र 30 नंबर का आएगा ये। तो इसलिए 3 एक्ट को बहुत अच्छे से करो। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, एलएलपी 30 नंबर का आएगा। बार बार कह रहा हूँ, मैथ स्टेट्स एलआर के अंदर बड़े चैप्टर छोड़ दो, एलआर पे फोकस कर लो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे कर लो, इंडेक्स नंबर पे कर लो, स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन की थ्योरी कर लो। स्टैट्स की थ्योरी के लिए परफेक्ट रिवीजन बुक सफिशिएंट थी, है और रहेगी। आप समझ लो, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आप लोग इतना मत घबराओ, ठीक है। आप आराम आराम से सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। और इस समय वो समय आ गया है कि अब आपको सोशल नेटवर्किंग वगैरह बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। अपने 20 दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए।